प्यारे बच्चों, आज हम जो वर्कशीट कर रहे हैं वो है वर्कशीट नंबर 40 और ये 5/10/2020 के लिए है। और जिस चैप्टर को हम करते हुए आ रहे हैं बच्चों वो है बल तथा गति के नियम। आज जिस टॉपिक को हम देखेंगे वो है गति का दूसरा नियम। और यहाँ ज्ञान भी पूछ रहा है जिज्ञासा से कि क्या दीदी हम जब भी वस्तु गति करती है तो उस पर असंतुलित बल लगता है, ये तो पता है मुझे, लेकिन क्या हम बल की मात्रा ज्ञात कर सकते हैं, यानी कितना बल लग रहा है क्या हम पता कर सकते हैं। तो आओ बच्चों हम इसी को जानने की कोशिश करेंगे कि बल को हम कैसे ज्ञात कर सकते हैं, कि कितना बल का क्या परिमाण है, कितना बल लग रहा है, इसको हम ज्ञात करने की कोशिश करेंगे आज। तो देखो आपकी वर्कशीट में यहाँ दिया हुआ है गति का दूसरा नियम क्या है। तो गति का दूसरा नियम कहता है कि किसी भी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर उस पर लगने वाले असंतुलित बल की दिशा में बल के समानुपातिक होती है। इस नियम में वस्तु का द्रव्यमान एवं वेग से संबंधित एक राशि प्रस्तुत की गई है जिसे संवेग कहते हैं। अब देखो और अच्छे से आपको ये देखना है कि सबसे पहले हमें ये देखना है कि संवेग यहाँ दिया हुआ है। एक और राशि हम जानने की कोशिश करेंगे जो संवेग है। तो पहले हम ये जानेंगे कि गति का दूसरा नियम क्या है। गति का दूसरा नियम ये कहता है कि संवेग में जो परिवर्तन होते हैं उसकी दर, यानी समय के साथ जो संवेग में परिवर्तन हो रहा है वो किसके समानुपाती होता है, वो बल के समानुपाती होता है। और ध्यान रखेंगे ये जो संवेग होता है यह जो संवेग है वो संवेग क्या है, यह भी एक सदिश राशि है। और ये किधर की तरफ लगेगा, तो ये लगेगा जिधर की तरफ हमारा असंतुलित बल लग रहा होगा उधर की तरफ ही ये संवेग हमारा लगेगा। ठीक है, तो अब हमें ये जानना है कि संवेग क्या होता है। तो यहाँ कह रहा है कि जब हम गति के दूसरे नियम को हम जब बताते हैं, जानते हैं, तब हम संवेग के बारे में जानते हैं कि संवेग क्या होता है। तो संवेग होता है, देखो यहाँ दिया भी हुआ है आपके, संवेग क्या होता है। संवेग वस्तु के द्रव्यमान और उसके वेग का गुणनफल होता है। संवेग को हम p से दिखाते हैं और p बराबर क्या होता है, द्रव्यमान और गुणे जो वेग है वस्तु का। तो p बराबर होता है m × v, याद रखेंगे। और इस कारण इसका SI मात्रक क्या होता है, kg मीटर प्रति सेकेंड। अब क्यों, क्योंकि मास का क्या हो जाएगा, द्रव्यमान का हो जाएगा kg, और जो हमारी हमारा वेग है उसका क्या होगा, मीटर प्रति सेकेंड। तो हम लिख देंगे। तो इसलिए हमारा जो संवेग है p है, इसकी इकाई क्या हो जाएगी, kg मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है। अब आओ हम गति के द्वितीय नियम को, जो दूसरा नियम है, उसकी गणितीय गणना हम कैसे निकालेंगे इसको हम देखने की कोशिश करते हैं बच्चों। ये अभी आपको बताया था गति का दूसरा नियम क्या कहता है। गति का दूसरा नियम कहता है संवेग में परिवर्तन की दर जो होती है वो बल के समानुपाती होती है। तो हम देखेंगे कि मान लो कोई वस्तु है, उसका द्रव्यमान m है, प्रारंभिक वेग जो है सीधी रेखा में चल रही है हमारी वस्तु, उसका प्रारंभिक वेग u है और अंतिम वेग जो है उसका v है। बल उस पर लग रहा है F और समय क्या है, t है, यानी t समय में वो उसका जो वेग है वो u से v बन जाता है। तो देखो इसका प्रारंभिक संवेग क्या होगा, अभी आपको बताया था कि संवेग का फॉर्मूला क्या होता है, m × वेग यानी द्रव्यमान गुणे वेग। तो प्रारंभिक संवेग क्या हो जाएगा, p1 हो जाएगा m × u, और अंतिम संवेग क्या हो जाएगा आफ्टर t टाइम, यानी कि t समय के बाद क्या हो जाएगा उसका संवेग, अंतिम संवेग क्या हो जाएगा mv। तो संवेग में परिवर्तन की दर क्या होगा, p2 - p1 यानी कि mv - mu। m हमने कॉमन ले लिया है तो क्या हो जाएगा mv - u। ये हो गया हमारा क्या, संवेग में परिवर्तन। अब संवेग में परिवर्तन की दर यानी समय के साथ संवेग कैसे परिवर्तित हो रहा है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा mv - u/t, यानी कि हम दर देख रहे हैं। तो गति के दूसरे नियम के अनुसार क्या हो जाएगा, जो बल है हमारा F वो क्या है, समानुपाती हो जाएगा किसके, संवेग में परिवर्तन की दर के। तो यहाँ पर देखो, यहाँ और अच्छे से आप देखेंगे, देखो यहाँ दिया हुआ है जो बल है हमारा, ये जो बल है हमारा वो संवेग में परिवर्तन की दर के समानुपाती हो गया। अब ये जो समानुपाती का साइन है, चिन्ह है, इसको हटाने के लिए जब हम = लगाते हैं तो हमें एक कांस्टेंट वैल्यू लगानी पड़ती है, एक कांस्टेंट के हमें लगाना पड़ता है। तो हमने यहाँ लगाया है, ये समानुपाती का साइन हटाकर हमने लिखा F बराबर k mv - u/t। अब आप जानते हैं v - u/t यानी कि वेग में परिवर्तन की दर क्या होती है, त्वरण कहलाती है, एक्सेलरेशन त्वरण कहलाती है।
तो हम v माइनस यू अपॉन टी के बदले क्या लिख सकते हैं, ए लिख सकते हैं। तो हमारे यहाँ पर क्या हो जाएगा, f बराबर क्या हो जाएगा, f, ये f बराबर हमारा क्या हो जाएगा, के एम इंटू ए। अब अगर हमारे k का मान अगर 1 हो तो हमारा f बराबर क्या हो जाएगा, m इंटू ए। तो ध्यान रखेंगे, यही है जब हमें किसी भी वस्तु का द्रव्यमान पता हो और हमें उसका त्वरण पता हो तो हम सीधे सीधे क्या निकाल सकते हैं, वस्तु पे कितना बल लग रहा है इसका मान हम निकाल सकते हैं। ठीक है, अब आपको ये जानना है कि इसका मात्रक क्या है। तो इसका मात्रक हम SI मात्रक क्या है, न्यूटन है। इसको हम कैपिटल N से दिखाते हैं, पहले भी बताया हुआ है आपको। और साथ के साथ 1 न्यूटन बराबर क्या होता है, kg मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। ये जो है हमारा फॉर्मूला F बराबर ma, इससे हमने निकाला है क्योंकि m यानी द्रव्यमान, इसकी SI इकाई क्या हो जाएगी, kg, और एक्सेलरेशन है यानी त्वरण, तो त्वरण की SI इकाई क्या होती है, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। तो हमारा क्या हो जाएगा, kg मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर क्या हो जाएगा, हमारे बल की इकाई हो जाएगी। और kg मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर के बदले हम क्या लिख सकते हैं, न्यूटन लिख सकते हैं। तो SI इकाई दोनों ही हुई, kg मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर या न्यूटन अगर आप कहना चाहो तो। ठीक है, अब देखो यहाँ हम ये देखने की कोशिश करेंगे कि ये जो गति का दूसरा नियम है, ये हमारे दैनिक जीवन में इस गति के दूसरे नियम का कहाँ कहाँ उपयोग होता है। तो देखो, जब खिलाड़ी जब लंबी कूद कर रहे होते हैं या ऊंची कूद कर रहे होते हैं तो वो बालू या रेत या कुशन पे कूदते हैं। ऐसा क्यों करते हैं, तो हमने अभी जाना था कि जो हमारा F होता है यानी कि बल होता है वो किसके बराबर होता है, m v माइनस यू अपॉन टी। यानी t अगर ज़्यादा होगा तो बल क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो यहाँ जब वो कूदते हैं, बालू पे जब वो कूदते हैं तो उनको रुकने में क्या ज़्यादा समय लगता है। जब ज़्यादा समय लगेगा तो बल उसका क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, यानी कि खिलाड़ी को कम चोट लगेगी, कम झटका लगेगा। उसी तरीके से जो कराटे खिलाड़ी होते हैं वो भी क्या करते हैं, जो पत्थर की स्लैब को झटके से तोड़ते हैं तो वो स्लैब टूट जाती है। क्यों, क्योंकि वो बहुत तेज़ी से अपने हाथ को नीचे करते हैं। उस समय जो समय लग रहा होता है वो समय इतना कम होता है कि बल बहुत ज़्यादा हो जाता है। आपको देखो यहाँ समय जो है, ये जो समय है वो बल के क्या है, व्युत्क्रमानुपाती है। यानी कि बल बढ़ेगा तो अगर समय बढ़ेगा तो बल घटेगा, और अगर समय कम होगा तो बल ज़्यादा हो जाएगा। इसी चीज़ को आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर क्या है, कराटे खिलाड़ी जब कम समय लेंगे, बहुत तेज़ी से अपने हाथ को नीचे करेंगे स्लैब पे, तो क्या हो जाएगा, बल बहुत ज़्यादा लगेगा और इस कारण झटके से वो जो पत्थर है वो क्या हो जाएंगे, टूट जाएंगे। उसके बाद तीसरा है, क्रिकेट खिलाड़ी जब गेंद को लपकते हैं तो देखोगे आप कि वो हाथ को पीछे करते हैं। हाथ को पीछे करने का मतलब है कि गेंद का जो वेग है वो ज़ीरो हो जाएगा जैसे उसके हाथ में आएगा। तो वो जीरो यानी कि उसके वेग को शून्य करने के लिए वो जब हाथ पीछे करते हैं यानी कि ज़्यादा समय लगाते हैं। तो ज़्यादा समय लगाएंगे तो बल उस पर क्या हो जाएगा, कम लगेगा। बल कम लगेगा यानी बॉल जो उसके हाथ में आकर रुक रही है तो उसको कम चोट लगेगी। चौथा क्या है, गोली का केवल बंदूक से निकलने पर ही नुकसान पहुँचना। तो जब गोली बंदूक से निकल रही होती है तो आप देखोगे कि गोली बहुत छोटी है, उसका द्रव्यमान बहुत कम है, लेकिन वो बहुत तेज़ी से निकल रही होती है। उस समय में उसकी वेलोसिटी जो है, वेग जो है वो बहुत ज़्यादा होता है, और वेग बहुत ज़्यादा होता है और बहुत कम समय में जिसको टारगेट किया गया है, जहाँ वो गोली जानी है, बहुत कम समय में चली जाती है। यानी कि यहाँ भी क्या है, टाइम यानी कि समय क्या है, बहुत कम है। जब बहुत कम होगा तो बल क्या होगा, F यानी कि फोर्स बहुत ज़्यादा लगेगा। तो बहुत ज़्यादा लगेगा, जब बल बहुत ज़्यादा होगा तो नुकसान भी जहाँ वो लग रहा है, गोली जहाँ जा रही है, जिसको लग रही है उसको ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान पहुँचाएगी। क्यों, क्योंकि उस पर बहुत ज़्यादा बल लगेगा। ठीक है बच्चों, आओ हम यहाँ पर उदाहरण से इसको और जानने की कोशिश करते हैं। देखो दिया हुआ है, एक 5 kg द्रव्यमान की वस्तु पर 2 सेकेंड के लिए एक नियत बल कार्य करता है। यह वस्तु के वेग को 3 मीटर प्रति सेकंड से बढ़ाकर 7 मीटर प्रति सेकंड कर देता है। पहला क्वेश्चन, इसमें 2 क्वेश्चन दिए हुए हैं। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है क्या, लगाए गए बल की मात्रा ज्ञात करें, यानी कि कितना बल लग रहा है हमको ये पता करना है। आप जानते हैं बल का क्या होता है फॉर्मूला, देखो यहाँ पर दिया हुआ है, F बराबर क्या होता है, m इंटू वी माइनस यू अपॉन टी। आपके सब कुछ दिया हुआ है, देखो u दिया हुआ है 3 मीटर प्रति सेकेंड, फिर जो v है वो दिया हुआ है 7 मीटर प्रति सेकेंड, कितने समय के बाद, 2 सेकेंड के बाद, और द्रव्यमान हमारा कितना दिया हुआ है, 5 किलोग्राम। अब सारी चीज़ें आपकी दी हुई हैं, आप सारा वैल्यू इसमें पुट कर दो। F बराबर हमारा क्या होता है, आप जानते हैं F बराबर क्या होता है हमारा, F बराबर होता है m v माइनस यू अपॉन
टी आपके सब कुछ दिया हुआ है, देखो m दिया हुआ है 5, v दिया हुआ है 7, u दिया हुआ है 3 और t दिया हुआ है 2। तो देखो क्या हो जाएगा आपके 5 और गुणे 7 में से 3 गया 4, 4 अपॉन ये 2, 2 दूनी 4 यानी कि कितने होंगे 5 दूनी 10, क्या हो जाएगा 10 न्यूटन हो जाएगा। ये पहले वाले क्वेश्चन का आंसर। ठीक है बच्चों। अब जो सेकंड क्वेश्चन है इसी में कह रहा है कि अगर जो पहले 2 सेकंड लग रहा था वेग बदलने में, तो अगर इस पर 5 सेकंड के लिए अगर हम बल आरोपित करते हैं तो वस्तु का अंतिम वेग क्या होगा। तो यहाँ पर टी जो पहले टी जो हमारा दिया हुआ था 2 सेकेंड, वो अब क्या है 5 सेकेंड दिया हुआ है टी। तो आप जानते हैं कि अभी फिर सेम फार्मूला है हमारा क्या, तो F बराबर m इंटू वी माइनस यू अपॉन टी। यहाँ v की वैल्यू आप को निकालनी है तो इसलिए v की वैल्यू आप नहीं डालोगे, बाकी सारी वैल्यूज़ आप डालोगे, है ना। और t के बदले आप क्या डालोगे 5 सेकेंड डालोगे, 2 सेकेंड नहीं डालोगे। तो जब आप ये सारी वैल्यूज़ डालोगे यहाँ पर तो आंसर क्या आ जाएगा, v बराबर आ जाएगा 13 मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, आओ अब क्वेश्चंस को करने की कोशिश करते हैं। पहला दिया हुआ है, पहला क्वेश्चन है हमारा बच्चों कि गति के द्वितीय नियम का गणितीय रूप परिकलित कीजिए, यानी गणितीय रूप से हम गति के दूसरे नियम को कैसे निकाल सकते हैं। तो बच्चों ये जो पूरा आपके दिया हुआ है ये आपके पहले क्वेश्चन का आंसर है। यहाँ हमने गणितीय तरीके निकाले हैं। गणितीय तरीके से हमने बताया है कि गति को हम कैसे निकाल सकते हैं, यानी F बराबर के एम ए है, ये हम कैसे निकालेंगे। ये यहाँ पर आपके दिया हुआ है, तो ये आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक आपको पूरा लिखना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद आपका सेकंड क्वेश्चन कह रहा है एक कार सड़क पर रुकी हुई है, उसका संवेग क्या होगा। तो आप जानते हैं संवेग बराबर क्या होता है, p बराबर होता है m इंटू वी होता है। अब जब रुकी हुई है गाड़ी तो वेग क्या है इसका 0 है। तो 0 को अगर हम द्रव्यमान से, गाड़ी का कोई कुछ ना कुछ तो द्रव्यमान होगा ही, तो अगर हम द्रव्यमान को 0 से गुणा करेंगे तब भी हमारा संवेग क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। तो p बराबर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। बच्चों हम थर्ड क्वेश्चन को देखने की कोशिश कर रहे हैं। क्या दिया हुआ है 100 kg की एक वस्तु, यानी मास बराबर हमारे कितना दिया हुआ है, द्रव्यमान हमारे दिया हुआ है 100 kg। ठीक है, उसके बाद हमारे कह रहा है कि वस्तु का वेग 6 सेकंड में, यानी t बराबर हमारे कितने दिया हुआ है 6 सेकंड। 6 सेकंड में क्या हो रहा है वेग, यानी कि u हमारा हो गया है 5 मीटर प्रति सेकंड और v बराबर दिया हुआ है हमारे 8 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, इतना दिया हुआ है, कह रहा है कि 6 सेकंड में इसका वेग 5 मीटर प्रति सेकंड से 8 मीटर प्रति सेकंड हो जाता है। तो बल ज्ञात करना है हमें, वस्तु पे कितना बल लगाया जा रहा है। सीधे आपका फॉर्मूला आप जानते हैं, F बराबर क्या होता है, F बराबर होता है m v माइनस यू अपॉन टी। अब देखो आपके सब कुछ दिया हुआ है, m दिया हुआ है कितना 100, v दिया हुआ है आपके कितना 8 और u दिया हुआ है 5 और समय दिया हुआ है 6। तो कितना हो जाएगा आपके, हो जाएगा यहाँ पर आप देखो यहाँ कितना दिया हुआ है आपके हो जाएगा 100 गुणे 3/6, ये कट जाएगा 2 और 2 50, यानी कि आंसर कितना हो जाएगा, आंसर हो जाएगा आपका 50 न्यूटन। ठीक है, उसके बाद आपका फोर्थ क्वेश्चन दिया हुआ है 0.5 मीटर प्रति सेकंड वेग से चल रहे 1000 kg द्रव्यमान वाले ट्रक का संवेग ज्ञात कीजिए। तो आप जानते हैं संवेग बराबर क्या होता है बच्चों, m इंटू वी, और m आपके कितना दिया हुआ है, यानी द्रव्यमान कितना दिया हुआ है 1000 kg और v दिया हुआ है, यानी वेग दिया हुआ है 0.5 मीटर प्रति सेकेंड। तो सीधे सीधे हमें इस वाले फार्मूला पे हमें बिठाना है इसको। ये पॉइंट अगर यहाँ करेंगे नीचे 10 हो जाएगा, ये 0 कट जाएगा, तो यानी कि आंसर हमारा कितना हो गया 500 kg मीटर, सॉरी यहाँ होगा kg बच्चों, 500 kg मीटर प्रति सेकेंड, ये हो जाएगा हमारा आंसर। फिर आपके फिफ्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है कि संवेग को परिभाषित कर उसका मात्रक लिखिए। तो संवेग क्या होता है, तो संवेग एक सदिश राशि है जो कि किस पर निर्भर करती है, किसी वस्तु का संवेग निर्भर, जिसको कि हम p से लिखते हैं, वो द्रव्यमान m और वस्तु के वेग का गुणनफल होता है और इसका मात्रक क्या है kg मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है बच्चों, इस तरीके से आपकी आज की वर्कशीट खत्म होती है।